बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बीफ गोश्त की रेसिपी लेकर आया हूँ। बीफ जो है बीफ आलू गोश्त की रेसिपी, ये तैयार किस तरह किया जाता है तो आइए देखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है आधा केजी बड़े जानवर का गोश्त। उसको हमने बारीक इस तरह काट लिया और ये 2 आदद आलू उसको भी हमने काट लिया और पानी के अंदर हमने डिप कर दिया। और 2 आदद छोटे साइज़ का प्याज उसको भी हमने काट लिया। और ये 3 आदद टमाटर उसको भी हमने बारीक काट लिया। अब इसमें हम मिसाले डालते हैं। 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 2 चम्मच अचार गोश्त और ये 1 चम्मच जो है धनिया और लहसुन अदरक पाउडर हाफ चम्मच और ये हाफ चम्मच हल्दी और ये टेस्ट के हिसाब से नमक और आधा पाव जो है घी को हम अभी एक बाल में डाल देंगे। उसको अच्छी तरह हम गरम कर देंगे। जब ये गरम हो जाए तो इसी टाइम पर आप लोग इसमें प्याज शामिल कर सकते हो। हम भी अभी इसमें प्याज शामिल कर देंगे। उसको हम ब्राउन कर देंगे। अच्छी तरह हमने इसको सुर्ख करना है। तो माशाल्लाह सुर्ख हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे गोश्त। जो गोश्त है ये बेंस का है, बड़े जानवर का बेंस। ये इसमें हम जस्ट 5-6 मिनट के लिए पकाएंगे। इतना ही पकाना है कि गोश्त अपना कलर तब्दील कर ले, अपना कलर चेंज कर ले। बस 5 मिनट तक आप लोगों ने इसको इसी में पकाना है। तो ये हमने 5 मिनट के लिए इसमें पका लिया। अब हम इसमें ये टमाटर शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि टमाटर जो है ये अच्छी तरह इसमें हल हो जाए, नरम हो जाए। तो इसी टाइम पर हम इसमें मिसाले ऐड कर देंगे। जितने मिसाले हमने लिए थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे और उसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिसाले इसलिए डाला जाता है कि ये गोश्त के साथ ये अपना फ्लेवर छोड़ ले। मिसाले जो है ये अपना फ्लेवर जायका इसमें छोड़ लें। थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि मिसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाए। थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल लेंगे ताकि मिसाले की बुनाई भी हो जाए और टमाटर जो है ये भी अच्छी तरह नरम हो जाए। तो इसके ऊपर हम ये ढक्कन रख देंगे जस्ट 1 मिनट के लिए ताकि टमाटर अच्छी तरह नरम हो जाए। तो माशाल्लाह 1 मिनट पूरा हो चुका है और टमाटर जो है वो भी अच्छी तरह नरम हो चुके हैं। जो टमाटर रह चुका है इसको हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसी तरह मार देंगे ताकि अच्छी तरह हल हो जाए। तो ये माशाल्लाह अच्छी तरह हल हो चुका है। अब हम इसमें ये आलू शामिल कर देंगे, ये डाल देंगे। ताकि आलू इसलिए डाला जाता है इसमें सालन में कि अच्छी तरह सुर्ख हो जाए। आप लोगों ने देखा होगा जो गोश्त जो है वो सुर्ख है और आलू जो है वो सफ़ेद। इसलिए आप लोगों ने इसी मिसाले में आलू की बुनाई करनी है ताकि आलू जो है वो भी अच्छी तरह सुर्ख हो जाए। जस्ट 5-6 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह 5-6 मिनट पूरा हो चुका और आलू जो है वो भी अच्छी तरह सुर्ख हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये 2 गिलास पानी। इसको हमने अभी कुकर में पकाना है। ये थोड़ा सा सख्त है इसलिए जब उबाल आ जाए इसको अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसी टाइम पर आप लोगों ने इसको कुकर में शामिल करना है, डालना है। मैं इस कुकर में बना रहा हूँ, इसमें जल्दी बन जाएगा ये 20 मिनट के लिए। अगर आप लोग दूसरे कुकर में बना रहे हो तो उसमें 40 मिनट लेगा। इसका टाइम जो है जब इसका ये ढक्कन में बंद कर दो तो मैं 20 मिनट इसी वक़्त से मैं देता हूँ। अगर दूसरे कुकर का विसल चलना शुरू हो जाए तो बस 20-40 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको पकाना है। तो बस 20 मिनट के लिए मैं उसको इसी में पकाऊंगा। ये विसल अच्छी तरह चेक कर ले। तो 20 मिनट पूरा हो चुका है। अब हम इसको निकाल देंगे एक बाल में। अगर कहीं पर गोश्त का मामला है पानी का तो आप लोग थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे सकते हो। तो हम इसको इस एक बाल में निकाल देंगे। अगर कोई नहीं है जनाब तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दें। तो हमने डाल लिया। इसके ऊपर हम ये सब्ज़ धनिया गार्निश के लिए डाल देंगे और गोश्त को हम अभी अच्छी तरह चेक कर देंगे कि किस तरह यह हुआ है। तो ये गर्म है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह गल चुका है। बहुत नरम गोश्त।
और आलू जो है वो भी साबुत। तो माशाल्लाह अच्छी तरह पक चुका है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों अहबाबों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि ये आप लोग की तरफ से एक प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है, एक चाहत होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। और खैसर रहमान को इजाज़त दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।